अर्जुन द्वारा यह घोषणा करना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह धृतराष्ट्र के लिए खेद का विषय था ही। यह श्री कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि यह युद्ध अर्जुन या दुर्योधन नहीं, स्वयं श्री कृष्ण लड़ने वाले थे। उन्होंने भले ही कहा हो कि मैं इस युद्ध में हाथों में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु वास्तविकता यह है कि युद्ध में चलने वाला हर शस्त्र कृष्ण द्वारा ही चला था। हर रचना श्री कृष्ण द्वारा ही रची गई थी। हर एक को कृष्ण ने ही मरवाया था, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि इस पृथ्वी तल पर गिनती के कम लोग बचे, बाकी सबका जीवन यहाँ समाप्त हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन का यही उद्देश्य था। वे द्वापर युग का समापन करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। युद्ध न होने का अर्थ था उनके अवतार कार्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाना। वे तो सब कुछ समाप्त करने आए थे, यहाँ तक कि अपना घर परिवार, नगर, राजधानी, रजवाड़ा सभी को उन्होंने समुद्र के अतल में विश्राम दे दिया। जो अपने कुटुंब, कबीले, अपने परिवार को तक जीवित नहीं छोड़ना चाहता, तो बाकी सबकी बात ही क्या, क्योंकि वे सभी परिवारजन उनके वैकुंठ के परिवारजन ही थे, जो उनके पहले ही अपने अपने घर जाके स्थानापन्न हो सके, क्योंकि अब श्री कृष्ण के अपना अवतार कार्य समाप्त कर वैकुंठ जाने के दिन नजदीक आ चुके थे। वे यहाँ से गाय बछड़े के साथ निकल जाना चाहते थे। जो भी वो अपने अवतार कार्य के साथ लाए थे, या जो भी उनके साथ अवतार लेना चाहते थे, उनके सभी सखा, कई जपी तपी ऋषि मुनि तो गोपिकाओं का रूप धारण कर आए थे। उनका कुटुंब, कबीला, पत्नियां, बच्चे सभी उनके साथ ही आए थे। उन सबको व्यवस्था के साथ वापस भेजना था। हर एक जीव की, यहाँ तक कि पशु पक्षी तक की चिंता और व्यवस्था श्री कृष्ण करते हैं, और उनके इस उद्देश्य पूर्ण कार्य में बाधा बन रहा था अर्जुन का यह संकल्प वाक्य कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस वाक्य पर कृष्ण ने जो कुछ कहा, जो कुछ अर्जुन को सुनाया, वह अर्जुन के बहाने हम सबको युगान युग को बोधामृत पान कराया है। कृष्ण हसमुख है, आनंद निधान है, दयालु तथा कृपालु है। इसका मतलब यह नहीं है कि कृष्ण किसी से डरते हैं, नहीं, कतई नहीं। वे तो वहीं के वहीं खरी खरी सुना देते हैं। किसी के दिमाग में अगर अज्ञान का भूसा भरा हो, तो वे उसी वक्त ज्ञान शब्दों की बौछार से सारा भूसा उड़ा देते हैं, किंतु सुनाने का उनका तरीका अलग है। वे किसी के दिल को दुखाकर अपनी बात नहीं करते, छिका भी न टूटे और ज्ञान रूपी मक्खन भी प्राप्त हो जाए। और ये तो उन्होंने बचपन से ही सीखा है। कृष्णार्पणमस्तु।